दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। 18 और 19 अप्रैल परसों आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, किसी वजह से मैंने दोनों दिन की इकट्ठी कर दी। 18 और 19 अप्रैल की करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी में। अब वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, नवाचारों और नीतियों को बढ़ाना। कुल मिलाकर के ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर किया गया। ठीक है। अब अबू धाबी की बात कर लो। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरात से मिलकर बना, जिसमें सबसे बड़ी अमीरात है अबू धाबी। ठीक है। इसके शासक खलीफा बिन जायद अल नह्यान। ठीक है, शासक कौन है? बिन जायद अल नह्यान। ठीक है, इसके राष्ट्रपति हैं ये, और इसकी भाषा अरबी, मुद्रा दिरहम है। ठीक है, नहीं, मुद्रा इसकी दिरहम है। अब अबू धाबी में एक मुख्यालय भी है, उस मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्यालय है यहाँ पर अबू धाबी में। अबू धाबी में अभी एक मंदिर बनाया गया जिसका उद्घाटन भी अभी किया गया था। वो उसका नाम है BAPS मंदिर। ठीक है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो अबू धाबी में बनाया गया, और मध्य पूर्व एशिया का पहला मंदिर है ये। ठीक है, 108 फीट ऊंचा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DRDO ने उड़ीसा के तट पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये है स्वदेशी प्रौद्योगिकी निर्मित है, क्रूज मिसाइल है ITCM। ठीक है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का DRDO ने उड़ीसा के तट पर। DRDO के बारे में हम पिछली 2-3 वीडियो में भी बात की हमने, रोज ही इसका नाम आ रहा है, तो एक बार चलते चलते देख लेंगे। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष है समीर कामत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ठीक है, विश्व विरासत दिवस, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जितनी भी विश्व की विरासत स्थल हैं उन सबको सिक्योर करता है एक यूनेस्को नाम का संगठन। ठीक है, यूनेस्को में जो भारत की साइटें हैं वो 42 साइटें रजिस्टर्ड हैं, और सबसे लेटेस्ट जो बनाई गई थी वो होयसेल मंदिर बनाई गई थी। ठीक है, कुल मिलाकर के भारत में 42 साइटें हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है जो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो विरासत है वो ताजमहल है, और सबसे पहले जब भारत की जो साइट इसमें रजिस्टर्ड की गई थी वो थी अजंता की गुफाएं 1983 में। 1983 में और भी 3 साइटों को यूनेस्को में लिया गया था, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है, ये सब जो है 1983 में ही इसमें ले लिया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें यूनेस्को के, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। ठीक है,
भारत इसमें कब शामिल हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ 14 नवंबर 1977। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई? देखिए, कुछ मिरर्स के जरिए जो सूर्य तिलक किया गया, वो भगवान श्री राम के मस्तक पर जो तिलक लगा उस पर सूर्य पड़ा, और वहां से इस प्रकार ये सूर्य तिलक की कुछ प्रक्रिया निभाई गई। ठीक है, तो इसे किसने निभाया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की यदि बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। और अब बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। और इसके राज्यपाल जो हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो वो दिया गया सौरभ गर्ग को। अगला, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया, और अब तक इसके जो प्रमुख थे वो थे आर हरि कुमार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस एयरपोर्ट ने जीता? GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने इसे जीता है। अब हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो वो राजधानी है तेलंगाना की। तेलंगाना की। और तेलंगाना के अभी नए मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी बात कर लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी या AR रेड्डी। ठीक है, हाल ही में तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया, यह किस शहर से संबंधित है? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बनाया गया जिसे स्वरवेद ध्यान केंद्र कहा गया, या स्वरवेद महामंदिर। ठीक है, ये 7 मंजिला है और लगभग इसमें 20,000 श्रद्धालु बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो ये कर रहा है फिलीपींस को। अब फिलीपींस के चलते चलते देख लेते। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा है इसकी फिलिपिनियन पेसो। ठीक है, और मनीला में एक मुख्यालय है। मनीला से याद आया, तो ये मुख्यालय है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? सुमन बिल्ला को। ठीक है, हिंदुस्तानी जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? हिंदुस्तान जिंक कंपनी है ये, चांदी के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे पर। ठीक है, IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने रोहित शर्मा। अब देखो, इनसे पहले MS धोनी ने खेल लिए 250 मैच से ज़्यादा, रोहित शर्मा ने 250 खेल लिए। अब एक आध दिन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा इसके बारे में कि दिनेश कार्तिक भी अब 250 खेल लेंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक के 249 मैच हो चुके, विराट कोहली के 244 मैच हो गए, और रविंद्र जडेजा के 232 मैच हो गए। तो रविंद्र जडेजा के तो पता नहीं अब पूरे होंगे इस सीजन में या नहीं, लेकिन दिनेश कार्तिक के और विराट कोहली के तो पूरे हो ही जाएंगे। ठीक है, विराट कोहली का भी पक्का कंफर्म नहीं है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा में स्थापित है। ठीक है, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अब दोहा किसकी राजधानी है? तो दोहा राजधानी है कतर की। ठीक है, इसके जो मुखिया हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन, ठीक है, कतर के। और मुद्रा, मुद्रा इसकी है रियाल, मुद्रा इसकी रियाल है। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इसके मुखिया हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आराधना पाठक को, पटनायक को, सॉरी, आराधना पटनायक को। तो आज की आपकी करंट अफेयर्स यहीं तक थी, ये 2 दिन की सम्मिलित थी। ठीक है, तो बात करते हैं कि फिर मिलते हैं। तो आज की आपका जो सेशन है वो, आज की आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।